नमस्कार, मैं मनोज आर्य। इस समय हमारे बीच बहुत महत्वपूर्ण शख्स बैठे हैं। सर, आपका एक तो बहुत-बहुत स्वागत है चैनल में। और अयोध्या को लेके पूरा देश किस रूप में लेते हैं कि कांग्रेस और भाजपा को, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और किस तरह नीति और क्या चीज़, थोड़ा सर 2 शब्द आपके लिए। देखिए, पहली बात, अयोध्या को और भगवान राम को किसी एक पार्टी से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। राम भारत की आत्मा है। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जब राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है तो राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राम किसी एक राज्य के नहीं है, किसी एक वर्ग के नहीं है, किसी एक जाति के नहीं है। राम को किसी एक धर्म की सीमाओं में भी नहीं बांधा जा सकता है। यदि राम सिर्फ एक धर्म के होते तो उनको मर्यादा हिंदू कहा जाता, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, यानी कि पुरुषों में उत्तम, सबसे अच्छे इंसान। राम को किसी एक देश की सीमा में भी कैद करना ठीक नहीं है, क्योंकि राम भगवान विष्णु के अवतार के साथ साथ उन्हें हमने अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम कहा है। यानी राम कण कण में है। राम हमारी जीवन का भी आधार है, हमारी आस्था के आधार है। इसलिए राम के मंदिर को किसी एक वर्ग, किसी एक पार्टी से जोड़कर देखना ये दुर्भाग्यपूर्ण कहा कि है। राम से नहीं लड़ना चाहिए किसी भी पार्टी को, थोड़ा आपका जो बयान आया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस लड़े, कांग्रेस से भाजपा लड़े, ये राजनीति का विषय है। राम से कोई नहीं लड़ सकता। राम से लड़ करके जीता नहीं जा सकता है, और ना राम से लड़ा जा सकता है। इसीलिए मैं सभी भारत के तमाम उन राजनीतिक लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि राम को किसी एक पार्टी का ना समझें, और सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि राम का जो मंदिर है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि का जो मंदिर है, वो तो भारत का मंदिर है, भारत का गौरव है। हाँ, सत्ता आती है जाती है, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी। सरकार पहले हमारी थी, आज दूसरे की है, कल तीसरे की होगी, लेकिन राम सबके हैं और सब राम के हैं। राम थे, राम हैं, गणतंत्र राम दिवस हैं। है और देश के लिए, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण जने हैं, तो कुछ मैसेज सर अपने शब्दों में। मैं जब छोटा था तो एक गीत गुनगुनाता था जी अक्सर 26 जनवरी और 15 अगस्त जी को, सर, गुनगुना दीजिए इस मौके पर। और वो बहुत पॉपुलर गीत है। जी लता मंगेशकर जी ने गाया था। जी जी उसकी 2 पंक्तियां हैं जी कि कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये जो दिन है, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद देखने को मिला है। ये जो दिन है जिसे हम आज गणतंत्र के रूप में मना रहे हैं, जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है, वो इस दिन की कीमत अभी नहीं समझ रहे हैं। जब गुलामी में पूरा मुल्क जकड़ा हुआ था, पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब महात्मा गांधी की नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, भगत सिंह की आवाज़ से आवाज़ मिलाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्लाह खां, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो उन कुर्बानियों की वजह से ये दिन आज आया है। पूरे भारत के लोगों को बधाई। और बस भारतवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर के देश को कमज़ोर ना करें। ये भारत विराट है, हम विराटता का सपना देखें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने ही वाली है, और कांग्रेस किस तरह लड़ेगी इस चुनाव को सर, 2 शब्द। कांग्रेस, पहले भी जो चुनाव कांग्रेस ने लड़े हैं वो पूरी ताकत से लड़े हैं। कांग्रेस अब भी ताकत से लड़ेगी, लेकिन जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहती है सिंहासन देती है, जनता जिसे चाहती है सिंहासन से उतार देती है। तो भारत की जनता जनार्दन है। 2024 का चुनाव आ रहा है, जिसकी भी सरकार जनता चाहेगी बन जाएगी। देश जिसके हाथों में सौंपना चाहेगी जनता सौंप देगी।
सर राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है असम के हेमंत बिश्वा शर्मा के द्वारा एफआईआर के बाद को सर इस पे कुछ राजनीति है। एफआईआर दर्ज होने से कौन डरता है? हमारे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज कर दे तो हम सच बोलना छोड़ देंगे क्या? राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी देश को जानने का काम कर रहे हैं। भारत में यात्राओं का बड़ा महत्व है। राहुल जी की जो यात्रा है, उन्होंने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा की, उसका मैं सम्मान करता हूँ, उस यात्रा की सराहना करता हूँ और सबको करनी चाहिए। तो सर ये आप मान के चलते हैं ये जो 65 दिन की यात्रा है 6700 किलोमीटर है 85 और 14 राज्यों में इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा कांग्रेस को? किसी भी यात्रा का अपना प्रभाव होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा तो है नहीं। उन्होंने खुद कहा है कि ये राजनीति के लाभ और हानि की वजह से मैं यात्रा नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि मैं देश को जानना चाहता हूँ और उनकी उस भावना का सम्मान होना चाहिए। हर बात पर राजनीति करना ठीक नहीं। थैंक यू सर।